आइए संध्या मौसी, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ बालों की। मजा आ रहा है ना मौसी? इसका रेजिग्नेशन टाइप करो। पगला गई हो क्या मौसी? सर इसे माफ कर दीजिए सर, इसे भूलने की बीमारी है सर, और ये कमिश्नर साहब का साला भी है सर। क्यूट बॉय, क्यूट बॉय। बाल कैसे बिगड़ गए सर आपके? चंद्रो, मुखी, यस सर, आपने बुलवाया? बुलवाया, मैंने आपको बुलवाया। तुम दोनों बाहर जाओ। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों सर? ठीक है, हम बाहर जाके खेलते हैं सर, चल। यस सर, ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात आपको करनी है जिसके लिए आपने इन दोनों हवलदारों को बाहर भेज दिया? देखिए, मैंने आपको यहाँ गोपी के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया है। बात को समझो इशारे में। जी बेहतर, पूछिए, क्या पूछना है? ये जो गोपी है, ये क्या घने काले लंबे बाल हैं आपके। कौन सा ऑयल लगाती हैं आप? नकली बाल हैं। बिग लगाई हुई है मैंने, अंदर एकदम बाइट बाल हैं सारे। आई एम 64 सर। गोपी के बारे में पूछिए जो पूछना है सर। हाँ, गोपी। ये जो गोपी है, ये कितनी कजरारी आंखें हैं आपकी। कौन सा काजल इस्तेमाल करती हैं आप? बात को समझो इशारे में। सर पहले तो जो है ना, मैं बंदूक की सारी गोलियां एक आदमी में धू करके जो है ना तोड़ दे हुए हूं। उसके बाद जो उसमें से गन पाउडर झड़े यानी कि बारूद, उसको लेके अपनी आंखों में झोंक ले हूं सर, मल दे हूं, बिल्कुल ठूस ले हूं, उससे बन जावे काजल। गोपी सर। गोपी, बस चंद्रमुखी जी, बस। मैंने कई बार आपसे कहा कि बात को समझो इशारे में। लगता है आपको मेरी बात और इशारा दोनों ही समझ नहीं आ रही है शायद। कोई बात नहीं, आप देखिएगा इस गोपी का क्या हाल करता हूं मैं रिकॉर्ड रूम से वो कॉपीज निकलवाने वाला हूं जो भर्ती के टाइम गोपी ने परीक्षा में दी थी ना, लिखी थी वो मैं अभी फोन करता हूं। एंड आई एम श्योर कि ये डफर जो है, इसने हजारों गलतियां की होंगी उसमें। उसके बाद देखना मैं कैसे लात मार के गोपी को इस चौकी से बाहर निकालता हूं। बात को समझो इशारे में। और चौकी में बहुत गर्मी हो रही है, एसी ऑन करवाइए। आपने कंबल ओढ़ा हुआ है। नहीं, कतई ना, इस काम की इजाजत मैं कतई ना दे सकती। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम अगर 1980 के पुलिस एग्जाम के एक्सक्यूज मी, 1970 1970 में दिया था या मैडम? अगर 1970 के पुलिस एग्जाम की आंसर शीट उस खरबंदा ने निकलवा ली ना मैडम, फिर तो गोपी फेल है पक्का। एंड आई एम श्योर कि बुढ़ाओं ने सब गलत शलत लिखा होगा, सिर्फ अपनी किस्मत से पास हो गया, बस और कुछ ना। क्या लिखा था तने एग्जाम में? कैसा दिया था तने एग्जाम? Well, I am not sure is the लता रफीक किशोर is the जिंदगी के मन्ना डे लगने वाले हैं। ठीक है, वो खरबंदा कुमार सानू की तरह तेने सामने पे तुला है, पर तू यहाँ कतई लेडी गागा हो रहा, कुछ बेरा ही ना तेने। सॉरी मैडम बस अब एक यही रास्ता बचा है कि हमें पुलिस लाइन के रिकॉर्ड रूम में जाना होगा और वहां से भैया की आंसर शीट्स वो चुरानी पड़ेगी। मैंने कही ना, यो गैर कानूनी काम है, इसकी इजाजत मैं कतई ना दे सकती।
और मैं पहले ही बता रही हूँ, ये कानून के खिलाफ जाके कोई काम करने की जरूरत ना है। अबे बूढ़ा हो, ड्रामा बंद कर। मिस चौटाला, कभी कभार अपनों के लिए कानून के आगे सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, और हम करेंगे। हम गोपी के साइड में हैं। मैडम, मैं भी गोपी का साथ दूंगा मैडम। मैडम मैं भी भैया का ही साथ दूंगा। मैडम ये भी हमारे साथ है। ठीक है, जब आप सब इतने ही साथ हैं तो जो मन करता है कीजिए, पर मैं कानून के खिलाफ ना जाऊंगी। पर हाँ, गोपी के हक की लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगी। भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो जो पुलिस लाइन के रिकॉर्ड रूम का प्यून है ना, वो जीजू की मसाज करने आता है, मैं जानता हूँ उसको। उससे मैं किसी भी तरह का झोल जुगाड़ करके चाबी ले लूंगा वहाँ की। वेल थैंक यू वेरी मच इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है मगरमच्छ इज़दा। सही कहती है। ये है ना बे वो रिकॉर्ड रूम? हाँ? यही है सर, यही है। बड़े मुश्किल से मैंने इसकी ये चाबी हासिल करी है सर। इसे मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ढूंढ लो वो आंसर शीट, ढूंढ लो 1970 की। 70 है ना, याद रखना। जी सर। वहां से शुरू करते हैं, चलो। तुम यहाँ ढूंढो, हम यहाँ ढूंढते हैं। 1980 70 पता है। अबे मालूम है बे। क्या हो? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अबे हम तुम हमरे में कुछ हुआ था क्या सर? जो कुछ भी हो उसे भूल जा, हम भी भूल गए। अबे फाइल ढूंढ बे। गोली मुझे यहाँ नहीं, चल यहाँ नहीं, वहां ढूंढ। यहाँ से ढूंढो, हम यहाँ से ढूंढेंगे। 1980 अबे 1970 पे भुलक्कड़, 1970। 1970 तो कहीं देखी सर। हैं? कहीं देखी। कहाँ देखी? यहीं कहीं देखी। बात को समझो इशारे में। मैं हूं इंस्पेक्टर खतरनाक खरबंदा, जिससे डरता है हर बंदा। बात को समझो इशारे में। मुझे यकीन था कि तुम में से कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब जब मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है, मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूँ। बात को समझो इशारे में। इंस्पेक्टर शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे जीजू पुलिस कमिश्नर है। शराब, तेरे जीजू से तो मैं अब बात कर लूंगा। बात को समझो इशारे में। शर्म आनी चाहिए। बिल्लू तो एक नंबर का है ही है। इंस्पेक्टर पांडे, आप भी आखिर आपने ऐसा क्यों किया? गोपी के लिए सर।
गोपी जैसा भी है, कैसा भी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और इस चौकी के लिए बहुत जरूरी है ये सर। कितना जरूरी है? इंस्पेक्टर पांडे, मुझे आप एक ऐसी चीज बताइए जहां आपको इसकी जरूरत पड़ी हो। नहीं है ना? नहीं पड़ी ना? नहीं सर, कोई खास नहीं। जीजू, अब अगर इस बारे में बात की जाएगी कि पुलिस फोर्स को किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है, तो ये बात तो फिर दुनिया समझ रही है। खैर, खतरनाक खरबंदा, उससे डरता है एक एक बंदा। ये जो उसने पर्सनली ले लिया है, वो जानबूझकर भैया को जॉब से निकालना चाहता है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे इसने हरकत ही ऐसी की है, भुगते आप ये। बच्चों से गलती हो जाती है जी। बच्चों से होती है, बुढ़ाओं से नहीं, समझे? सर अगर गोपी को पता होता, सर अगर इसे पता होता कि इसके स्कूटर पे इसके साथ मंत्री जी हैं, तो उनको छोड़ के नहीं जाता गोपी? नहीं जाता सर। सर इतने सालों इतनी चमचागिरी की है इस आदमी ने सर आपकी, और आप इसके साथ। सर इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता सर इसे माफ कर दीजिए ना सर। गुलगुले, तुमको भी सस्पेंड होना? नहीं सर, आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए सर। सोच लो। नहीं सर, आपका डिसीजन फाइनल है सर, जैसा ठीक लगे सर। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और फिर ये दोनों सस्पेंड हो चुके हैं, और उसके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इस चौकी वाले करते क्या हैं? हाँ, कुछ नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं वो ये पूरी की पूरी चौकी ना बंद करवा दे। खैर, मैं मिस चौटाला से बात करता हूं और उनसे कहता हूं कि वो खुद जाके बात करें उस खारबांदरा से। खरबंदा। हाँ, खरबंदा। सर ओहो चंद्रमुखी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आइए दोनों एक फोटो ले लेते हैं साथ में। स्माइल प्लीज। लगता है फोटो खिंचाने का मूड नहीं आपका, रहने दीजिए। कहिए चंद्रमुखी जी, आपको हमारी याद यहां तक खींच लाई या फिर कोई और बात है? बात को समझो इशारे में। कितनी बेचारी लग रही हैं आप। आपके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऑफिसर्स इस चौकी से सस्पेंड हो गए। हाँ सर, उसी सिलसिले में आपसे जो है मैं बात करने आई हूँ। सर बजरंग सर और बिल्लू ने भी जो किया वो इसलिए किया क्योंकि सब ये जानते हैं सर कि जितना नाकारा आप लोग गोपी को समझ रहे हैं उतना नाकारा है नहीं सर वो। अच्छा, हाँ तो चंद्रमुखी जी, मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों एक काम करते हैं, कॉफी पीने चलते हैं शाम को, वहीं बैठ के ये सब डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिए, ना तो कॉफी और ना टॉफी, किसी चीज पे डिस्कस करने के लिए कोई मैटर ही ना आए तो करें किस पे डिस्कस सर? क्लियर कट सी बात है कि आपने जो है उसकी कॉपी देख ली है एग्जाम वाली गोपी की, और सारे उसके क्वेश्चन जो है राइट हैं, सारे आंसर। तो इसमें अब क्या बचा सर डिस्कस करने को? बात कोई बात तो बचती नहीं है, सब क्लियर है। बेकार में जबरदस्ती एक मामला जो है खींचा चला आ रहा है। अच्छा, तो अब आप मुझे समझाएंगे, मुझे यानी कि खतरनाक खरबंदा जिससे डरता है हर बंदा, उसे समझाएंगी? देखिए मिस चौटाला, अभी तक मेरी इंक्वायरी पूरी हुई नहीं है। अब मैं खुद गोपी का एग्जाम लूंगा। Oh my God! कल मैं गोपी का एग्जाम खुद लूंगा, बात को समझो इशारे में। लेकिन क्यों सर जबरदस्ती गोपी का एग्जाम लूंगा? एग्जाम दे तो चुका है सर एक बार पहले, और वैसे भी सर। अरे देखिए मिस चौटाला, आप घबराइए मत। मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि जो भी गोपी का फेवरेट सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का एग्जाम उससे लूं। बात को समझो इशारे में।
इंग्लिश। इंग्लिश, गुड आइडिया, इंग्लिश। हाँ, मैं कल गोपी का इंग्लिश सब्जेक्ट में ही एग्जाम लूंगा। और अगर आप कहें तो मैं आपसे ये भी बता दूं कि मैं कल गोपी से कौन से सवाल पूछने वाला हूं। या बार बार आवाज आ रही है, इसका मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। तो मैं क्यों बताऊं आपसे कि मैं क्या पूछने वाला हूं गोपी से। ना ओ जेंटलमैन। सर मन्ने दिखे कि इस कमरे में जो इकलौता जेंटलमैन है उसे आपके इशारे समझ में आ गए। चलिए सही है, अगर ऐसी बात है तो कल गोपी एग्जाम भी देगा और पास भी होगा। चल बेटा। पास भी होगा? कैसे होगा पास गोपी? अगर मैं उसे पास होने दूंगा तब होगा ना गोपी पास। बात को समझो इशारे में। एक तो माशाअल्लाह हो रही इसकी अंग्रेजी, ऊपर से मुंह फाड़ के जो है ना इसने बोल दिया हमारा अंग्रेजी का ले लो एग्जाम, इंग्लिश का दूंगा मैं। अबे क्या बोलेगा बे इंग्लिश में, हैं? What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द, ये बोलेगा? या व्हाट इज द मैटर इज द यूज करा करो जनरेटर इज द, या फिर व्हाट इज द इशू इज द यूज किया करो टिश्यू इज द। अब फूट ले मुंह से, सब क्यों ना निकल ले। मॉम, मैंने ये कहा ही नहीं है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें एग्जाम ले लो। यो ऐसा ढीठ आदमी है ना, यो मरेगा तुम्हारे हाथ से। अरे जब कही तो थी तेने इंग्लिश, जब पूछ रहे थे किसका एग्जाम लो, इंग्लिश। मॉम, मैं तो ये कहना चाह रहा था मुझसे इंग्लिश में मत कुछ पूछना इज़दा, मैं दे दूंगा आपको सूचना इज़दा। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अबे गोपी, अब जो तुझे मिला है ना वो आखिरी मौका है। अगर इसमें फेल हो गया ना तू, जिसके चांसेस पूरे हैं, तो समझ जा नौकरी गई, नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझ गया? आजा आजा आजा, ऐसा आजा चल। अरे क्या ये सही पेड़ है यार, देख तो सही आम इसके। अरे यार ये भरे आम है, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रहा हूँ नीचे, तू बटोर ले, माली आएगा, इससे पहले निकल लेंगे यहाँ से। चल 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 चल। सर कुछ हुआ था क्या सर? हम पेड़ हो गए, वो भी आम के। इंस्पेक्टर है के सिर्फ नाम के। अरे सर लीव दिस टॉपिक, एक तो आधी चौकी सस्पेंड होके बैठी है। तू सुन गोपी, सिर्फ आज की रात है थारे पास, हमारी एडवाइस मान, तो जितनी हो सके ना अंग्रेजी चाट ले, ताकि कल जो है किसी तरह एग्जाम दे सके और पास हो जाए। मैडम आप टेंशन क्यों ले रही हैं मैडम, मैं हूं ना। तू है, तू देगा इसके बदले एग्जाम। मैडम मैं एग्जाम दूंगा नहीं, लेकिन मैं वो प्रेशर कुकर हूं जिसमें गोपी के एग्जाम का पुलाव पकेगा। अब कल आप देखिए वो अंग्रेजी कैसी मस्त बकेगा। क्योंकि आज रात को मैं खुद स्वयं पर्सनली गोपी को इंग्लिश सिखाऊंगा। और क्या चाहिए? थैंक्स ब्रो, योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। या तो ठीक है, अब तो कल ही पता लगेगा कि गोपी इस चौकी में रहेगा या चौकी से जाएगा।